अल्लाह अकबर। आज बेटियां अपने माँ बाप को तंग करती हैं, अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप को गुर्बत का ताना देती हैं। अल्लाह अकबर, मेरी सहेली के पास इतने जेवर हैं, तुम माँ बाप किस काम के हो और तुमने मुझे क्या दिया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फला जगह शादी है, वहां पर सब नए नए कपड़े पहन करके जाएंगे, हमारे घर में तो कुछ रहता ही नहीं। इस तरीके से माँ बाप के दिलों को ताना देकर आज की बच्चियां छलनी छलनी करना चाहती है। ए खातून जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बेटी की हैसियत से किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा शादी है कुरैश में और सैयदा खदीजतुल कुबरा को शादी की दावत दी जाती है। और शादी की दावत जब पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की तरफ देखते हैं, सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की तरफ देखती हैं और उसके बाद ये प्लान हो जाता है कि शादी में शिरकत नहीं करना, शादी में शरीक नहीं होना। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नन्ही सी बच्ची थी, माँ से पूछती, अम्मी आखिर शादी में जाने का जो है वो मंसूबा क्यों तब्दील कर दिया गया। तो माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर कुरैश की मालदार से मालदार औरतें आएगी और आने के बाद जब वो तुम्हारे बदन पर अच्छा लिबास ना देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या तुम उनको देख करके नर्वस हो जाओगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगी, इसलिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम महफिल में जाने का मंसूबा कैंसिल करते हैं, मुलतवी करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सुनने के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अभी नन्ही सी बच्ची है, सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है, इरशाद फरमाती, अम्मी मेरे बाबा ने तो मुझे बताया है कि ये कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, असल लिबास तो तकवे का लिबास है, वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर। ये जो वो जिस्म के कपड़े इंसान को उतनी जीनत नहीं देते जितना तकवे का लिबास इंसान को जीनत देता है। और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है, मैं तो ये दुआ करती हूं अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुज़य्यन होकर के आएंगी और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, जरा गौर तो करें, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है, ज़ेवरात पर है, घूमने फिरने पर है, मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा, मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा, बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी, अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके भले के लिए मैंने ये जेवरात उनको अता कर दिए। जरा गौर तो करें ए खातून जन्नत की कनीजों, ये 4-5 साल की उम्र का आलम है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने वालिद बुजुर्गवार से कितनी मोहब्बत की, जैसे रसूलुल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपनी शहजादी को चाहा है, वैसे रसूलुल्लाह की शहजादी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहा है तो अपने बाबा को चाहा है। अल्लाह अकबर। आज बच्चियां माँ बाप को टेंशन देती है, माँ बाप को ताने देती है, माँ बाप से अलग अलग अंदाज में बात करती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, शाबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के रसूलुल्लाह के पूरे खानदान का बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त तो मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है, हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, इसलिए कि वहां गिजा का इंतजाम नहीं था। पूरा मक्का सोशल बाइकाट पर उतर आया था। जरा तवज्जो तो करो बहनों, अल्लाह अल्लाह। उस वक्त सैयदा पाक की उम्र बहुत कम थी, नन्ही
सी उम्र थी, उस उम्र में 3 बड़ी बहनें भी मौजूद हैं। वो तीनों बहनें रसूलुल्लाह से अर्ज करती हैं, बाबा ये तकलीफ है, बाबा वो तकलीफ है। और ये नन्ही सी उम्र होने के बावजूद अपनी बड़ी बहनों को समझाती हैं कि बाबा तो पहले से तकलीफ में हैं, जब तुम शिकायत करती हो तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। और अपनी बहनों को खामोशी के साथ किनारे ले जा करके कहती हैं, जो भी तकलीफ हो ना मुझसे कह दिया करो, जो भी शिकायत हो ना मुझसे कह दिया करो, बाबा को कोई तकलीफ ना दिया करो। तुम्हारी शिकायतों से बाबा को अजियत होती है, मुझे सारी शिकायत करके तकलीफें मुझे पहुंचाओ मगर बाबा को अजियत ना दो। ये बात वो कह रही थी और पीछे खड़े होकर मुस्तफ़ा जान रहमत सुन रहे थे। हुजूर अलैहि सलाम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी को सीने से लगाकर कहा, तू मेरा कितना ख्याल करती हो, अरे तू तो मेरी मां की तरह है। जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल करती है वैसे तू अपने बाबा का ख्याल करती है, इतनी छोटी सी उम्र में। और फिर हुजूर ने उनको कहा, तू तो मेरी मां जैसी है, यानी तू उम्मे अबीहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों सैयदा फातिमा ज़हरा ने बहैसियत बेटी इस शान से जिंदगी गुजारी, माँ बाप से यूं प्यार किया। एक तवील सा उन्वान है, मैं यहाँ इसका इहाता नहीं कर सकता। उसके बाद जब वो दुल्हन बन करके बहैसियत बीवी सैयदना अली ये मुर्तजा के घर जाती है, इमामुल मशारिकी वल मगारिब हल्लाल मुश्किलाती वन नवाइब अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल खातिमुल खुलफा अल्लाहु अकबर खातिमुल औलिया सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब उनके घर जाती है, अंदाजा फरमाए सैयदा फातिमा की खुसूसियत ये भी बता दूं कि सौतेली माँ के साथ बेटियों की जमती नहीं है, लेकिन सैयदा फातिमा अपनी सौतेली माँ हजरत सौदा और हजरत आयशा के साथ रही निकाह से पहले, शादी से पहले। मगर हैरत की बात यह है कि किसी भी सौतेली मां को सैयदा फातिमा से कोई शिकायत नहीं हुई और इन्होंने उनकी किसी की शिकायत नहीं की। हैरत की बात तो यह है कि जल्दी से कोई सौतेली मां किसी बेटी की तारीफ नहीं करती और बेटी सौतेली मां की तारीफ नहीं करती। मगर आप उठाकर देख ले, ये किरदार सैयदा फातिमा है कि सैयदा फातिमा की फजीलत में सबसे ज्यादा अहदीस अगर कोई बयान कर रहा है तो उनकी सौतेली मां सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती नजर आ रही है। बल्कि यहां तक फरमाया, उनसे ज्यादा सच्चा उनके बाबा के बाद मैंने नहीं देखा। सीरत में, सूरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे नबी के मुशाबे था उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये गवाही कौन दे रहा है? ये गवाही उनकी सौतेली मां हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका दे रही है। एक बात और भी बताऊं, जब निकाह के बाद वो अपने शौहर के घर पहुंची है तो उनके लिए खाना बनाया नया काम था, उनके लिए कपड़े साफ करना नया काम था, उनके लिए चूल्हा जलाना नया काम था। ये नबी के घर का माहौल है। सौतेली माओं ने सैयदा फातिमा से इतना प्यार किया कि कभी उनको घर का कोई काम करने नहीं दिया, न कभी खाना बनाने दिया, न कभी कपड़े धुलने दिए, न कभी पानी भरने दिया। ये सारे काम कभी उन्होंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाए थे। यानी सैयदा फातिमा का इकराम कितना था, मोहब्बतें कितनी थी, प्यार कितना था। अब